जब तुलसी का पौधा सूख जाए तो हमें किस दिन तुलसी का पौधा निकालना चाहिए? सूखी तुलसी के जो पौधे की लकड़ी होती है, हमें क्या और कैसे उपयोग में क्या क्या कार्य करना चाहिए, इससे जुड़ी सभी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगाइएगा। मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी का पौधा अगर सूख जाता है तो हमें क्या कार्य करना चाहिए। देखिए, ठंडियों में अक्सर बहुत सारे घरों में तुलसी का पौधा सूख गया होगा और जब पूरी तरह के सूख जाए तभी हमें पौधे को निकालना चाहिए। आप पहले ध्यानपूर्वक देख लीजिए कि तुलसी का पौधा जो जड़ है उसको थोड़ा सा आप अगर थोड़ा सा किसी के सहारे से जब देखेंगे तो अगर हरा नहीं दिख रहा है, आपको पूरी तरीके से भूरा दिख रहा है, तो ये जान लीजिए कि आपका तुलसी का पौधा सूख चुका है। कभी कभी तुलसी की जो पत्तियां होती हैं वो मुरझुराई होती हैं, लेकिन पौधे में अंदर की जो होती हैं वो हरापन होता है, तो वो पौधा आपका फिर से विकसित हो सकता है, तो उसे हमें नहीं निकालना चाहिए। लेकिन जब तुलसी का पौधा पूरी तरीके से सूख जाए, यानी जब आप उसको थोड़ा सा अंदर से देखेंगे तो हरापन नहीं है, तब हमें उस पौधे को निकालना चाहिए। अन्यथा अब अगर हम ये सोचें कि तुलसी का पौधा सूख गया है और सूखा नहीं है, पूरी तरह से निकालते हैं, तो वो श्रेष्ठ नहीं होता है। ठीक है, तुलसी का पौधा जब सूख जाए तो हमें किस दिन निकालना चाहिए? देखिए, रविवार के दिन, मंगलवार के दिन, एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन, इन 4 दिनों का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद आप सोमवार के दिन या बुधवार के दिन, इन दिनों में आप जो है तुलसी का पौधा जब सूख जाए पूरे तरीके से, तब उसे आपको निकालना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लीजिए कि पहले तुलसी का पौधा आपका सूखा है या नहीं, पहले आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, गमले में बहुत सारी तुलसियाँ लगाई गई हैं। उनमें से कई गमलों में तुलसी एकदम सूख गई हैं, कुछ गमलों में तुलसी सूखी तो हैं लेकिन पत्तियाँ जो हैं मुरझुराई हुई हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं सूखी हैं, तो उसे हमें नहीं निकालना है। उसका हमें देखभाल करना है। उसकी देखभाल हमें जैसे मिट्टी को कोड़ना हो गया, कुछ आपको हल्दी का पाउडर हो गया, ये सब डाल करके हमें तुलसी को जो है विकसित करना है। जब तुलसी का पौधा सूख जाए तो उन लकड़ियों का हमें क्या करना है? जान लीजिए, ऐसी लकड़ी मिलना बड़ा मुश्किल होता है, सूखी तुलसी लकड़ी। उसे बाकायदा आप अच्छे से छोटा छोटा पीस में निकाल लीजिए जो है। उसके बाद एक गट्ठर बनाइए और आप एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन, बृहस्पतिवार के दिन तुलसी घिस करके आप जो है भगवान विष्णु श्री हरि को भी लगा सकते हैं और अपने भी लगा सकती हैं। तो पहला काम आपकी सूखी लकड़ी का काम क्या करेगा? टीका लगाना, क्योंकि बिना विष्णु भगवान को बिना तुलसी की अधूरी मानी जाती है पूजा। और तुलसी हर प्रकार से आप उनको इस्तेमाल करिए, जिससे भगवान बड़े ही प्रसन्न होते हैं। और अपने मस्तक पर भी तुलसी का जो जड़ है उसे घिसिए और जो है अपने मस्तक पर भी लगाइए, तो आपके एक काम होगा, तुलसी चंदन का काम हो जाएगा। दूसरी बात है कि तुलसी के जो लकड़ियाँ उसे इकट्ठा करके रखिए। तो एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन आप जो है हवन सामग्री में या हवन करते समय तुलसी की लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, तो भगवान श्रीहरि विष्णु बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो आपका एक तुलसी का जो लकड़ी सूखा है वह आपकी हवन में भी कार्य करेगा, आप हवन भी कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है बहुत सारे लोग जो है तुलसी को रखते हैं, सूखी तुलसी की लकड़ी भी भगवान लड्डू गोपाल भगवान विष्णु के पास आप जो है चढ़ा सकते हैं। तुलसी आपकी सूखी लकड़ी करके आप अपने जो है उसकी दीपक भी जला सकते हैं। जैसे रुई ले लीजिए और तुलसी को ले लीजिए, बीच में तुलसी की लकड़ी रखिए और किनारे पूरा रुई को लपेट लीजिए, घी में डुबो लीजिए। और एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन आप दीपदान भी भगवान विष्णु के समक्ष करिए, बृहस्पतिवार के दिन करिए। तुलसी से बना हुआ भोजन, तुलसी का चंदन, तुलसी समर्पित करना स्नान में, भोग में, प्रसाद में, चंदन में, हवन में, किसी भी प्रकार से तुलसी का इस्तेमाल करते हैं तो भगवान विष्णु बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे में आप तुलसी को, मैं आपको एक एक करके एक आपको आइडिया बता देती हूँ कि आप क्या क्या कर सकती हैं, करिए। तो मेरे पास भी बहुत सारी तुलसी की पौधे की जो लकड़ियाँ पर्याप्त मिल गई है। कुछ मैं अपने साथ ले जाऊँगी, कुछ यहाँ पर मम्मी के लिए रख दूँगी, जो कि वह एकादशी का व्रत करती हैं, हवन करेंगी, लड्डू गोपाल को टीका लगाएंगी,
दीपक भी जलाएंगी, क्योंकि ऐसी लकड़ियां मिलना मुश्किल होता है जहां बहुत सारी तुलसियों का पौधा लगा होता है। पर्याप्त सूखी तुलसी पौधे की जो है मिलती है, तो ऐसे में यहाँ पर भी रखेंगे और साथ में भी लेके जाएंगे। तो आप तुलसी का जो है दीपक जला सकते हैं। उसमें रुई लपेटिए, घी डुबोइए, थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए उसमें, ताकि आपका जो दीपक है वो बुझे ना, जले। तो आप हर बृहस्पतिवार, एकादशी और पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण, लड्डू गोपाल, विष्णु भगवान के समक्ष लकड़ी का दीपक भी जलाइए। अगर आपके पास पर्याप्त मिल जाता है तो आप हवन सामग्री में, दीपक में, चंदन जलाने में, भगवान को चढ़ाने में, और साथ ही अपने साथ जैसे अपने पर्स में रख सकते हैं आप जो है तुलसी का लकड़ी थोड़ी सी, और अपने घर के स्थान पर भी, किसी पूजा के स्थान पर रख सकते हैं। तुलसी ना भगवान विष्णु को अति प्रिय। बिना तुलसी की माला पहने भी लोग कहते हैं तुलसी की माला पहनते हैं, तुलसी डाल के भोग लगाते हैं, तुलसी डाल के स्नान कराते हैं, तभी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, अन्यथा बिना तुलसी के तो भगवान स्वीकार ही नहीं करते। और सूखी तुलसी मिल जाए, पौधा जो है लकड़ी मिल जाए, तो हर प्रकार से अगर आप उपयोग में लाते हैं बड़े ही प्रसन्न तो भगवान विष्णु जो अगर आपके पास ही पर्याप्त तुलसी सूखी मिली हो, पौधे मिली हो, तो इसी प्रकार से पौधे को निकालें, ध्यानपूर्वक तुलसी को उपयोग जो है लकड़ी उपयोग में लाएं। भगवान श्री हरि विष्णु बड़े ही प्रसन्न होते हैं। और मेरे पास ही पर्याप्त मिल गई है, आप देख ही रहे होंगे वीडियो में, तो इसे मैं अपने साथ भी ले जाऊंगी, अपने माता जी के पास भी रखूंगी, और इसी से भगवान विष्णु की जितना भी हो सकेगा सेवा भाव करूंगी। तो इसीलिए मैंने भी आप सभी को इस वीडियो बनाया, ताकि आप लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त हो और आप सबको मिले, तो आप भी इसी तरीके से उपयोग में लाएं। तो आशा करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी पूजा पाठ, घर गृहस्थ से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री